से करने पे आ रही है। तो सोचिए जो एक हल्का सा ड्रॉबैक हमें लगता है, और कहना नहीं चाहिए क्योंकि कलयुग है जी, लेकिन घंटाघर भी है, तो यहाँ सुकून मिलता है। लोग बाहर से आते हैं, हम भी बेसिकली उन्नाव से हैं। बहुत बहुत नमस्कार। और प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित आपको हम जो है लखनऊ की शान इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और क्लॉक टावर से तो मिला चुके हैं, लेकिन आज हम आए हुए हैं लखनऊ के कुड़िया घाट पर, जो कि इमामबाड़ा और क्लॉक टावर के पास में ही बना हुआ है। और जहां एक तरफ इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और रूमी दरवाज़ा के पास हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग आते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी दिखती है। हालांकि ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रसिद्ध घाट है। बता दें कि गणेश विसर्जन और कई तरह की मूर्तियों का विसर्जन धार्मिक स्थल एक ये कहा जा सकता है और पर्यटन स्थल भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ में थोड़ी सी हमें कमी नज़र आती है। हालांकि इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और रूमी दरवाज़ा की अपेक्षा यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ में हमें कमी नज़र आती है। अब इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ये ज़रूर बताते हैं कि जिस तरीके से आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में लखनऊ की कई सारी लोकेशंस देखी होंगी, वैसे ही इस कुड़िया घाट पे भी कई सारी बॉलीवुड की फिल्में और वेब सीरीज़ की भी शूटिंग हुई है। आपको हम दिखा सकते हैं कि एक कुछ सीन्स देख के आपको समझ आएगा कि इनकी जो है शूटिंग हुई है यहाँ पर। ये जो पीछे आपको ये दिख रहे हैं गुंबद बने हुए हैं, इनको आपने देखा होगा कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज़ में। और यहाँ पर लोग आते हैं घूमने टहलने, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कई मंदिर भी बने हुए हैं, वो भी हम आपको अभी आगे दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। और क्या कुछ खास है इस कुड़िया घाट में, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही यहाँ पर अगर कुछ लोग हमें मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कुड़िया घाट में क्या अच्छा लगता है और यहाँ आकर के उन्हें अपना समय व्यतीत करके कैसा महसूस होता है। तो आइए चलते हैं और धीरे धीरे यहाँ की एक एक चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं, क्या कुछ है, कितना सुंदर है, कितना ऐतिहासिक है। तो चीज़ों को देखिए और थोड़ा सा परखिए कि आखिर जहाँ एक तरफ इमामबाड़ा पे हज़ारों की भीड़ लगती है, तो वहीं कुड़िया घाट में आखिरकार लोगों की कमी क्यों रहती है। बताइए भैया, कहाँ रहते हैं आप? मड़ियाओं में रहते हैं हम। मड़ियाओं में जी। रहते हैं, तो यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ, रेगुलर कभी कभी आना जाना होता है। कभी कभी आना जाना होता है। तो अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, जैसे हमारे पड़ोस में ये इमामबाड़ा है, क्लॉक टावर, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है ना। जी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ की कमी रहती है, तो इसका क्या कुछ कारण है, कुछ आप ये बता सकते हैं? नहीं, भीड़ की कमी नहीं रहती है, लोग मतलब आते जाते रहते हैं। माहौल के हिसाब से जो लोग मतलब फ्री टाइम अपना स्पेंड करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, अपना टाइम बिताते हैं और यहाँ पे अपना टाइम मतलब स्पेंड करते हैं। स्पेंड करते हैं लोग। अच्छा, लेकिन आप रेगुलर बेस पे आते रहते हैं यहाँ हाँ, पे, तो कभी आपको कभी कैसा लगता है यहाँ पे आकर के? अच्छा लगता है, एक माहौल क्या है, कुछ खास एटमॉस्फेयर लगता है, है यहाँ इस कुड़िया घाट पे आकर? थोड़ा शांति मिलती है। मतलब आप ये समझ लीजिए एक रिलैक्स हाँ रिलैक्स फील होता है। भीड़ भाड़ शोर शराबे जी से जी, दूर वहाँ मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन सा आप चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं ले यहाँ पे सकते हैं। आके। थोड़ा शांति मिलेगी मन जी, को, जी। जो बोलते हैं ना, जी। जो शहर की भीड़ भाड़ और शोर हाँ, वो शराबे एक्चुअली से। है क्या, वो जो आपका इमामबाड़ा पड़ता है वो है मेन रोड पे पड़ता है। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का आना जाना रहता है, बाइक हो, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लोग जो ज़्यादा मतलब शांति चाहते हैं वो यहीं आते वो हैं। यहाँ आते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं शोर शराबा भी एक रहता है जी ना? जी। ये चीज़। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ कुड़िया घाट पर अपना समय बिता रहे हैं। तो सर से जानेंगे कि आखिर कुड़िया घाट में क्या कुछ उन्हें खास लगता है, यहाँ आकर के उन्हें कैसा लगता है, क्या पसंद है उन्हें यहाँ पर। तो बताइए सर कि लोग यहाँ पर आए ज़्यादा से ज़्यादा कुड़िया घाट के बारे में जाने। यहाँ आते हैं लोग, प्राचीन काल से बना हुआ है कुड़िया घाट, बगल में इमामबाड़ा है, घंटाघर भी है, तो यहाँ सुकून मिलता है। लोग बाहर से आते हैं, हम भी बेसिकली उन्नाव से हैं। यहाँ जब कभी भी लखनऊ आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, एक सुकून मिलता है, एक शांति का जो बोलते हैं अनुभव होता है। सबसे दूर घर परिवार से हैं, एक थोड़ा रिलैक्स मिलता है, सुकून मिलता है एक तरीके से। अच्छा, क्या सबसे खास बात क्या लगती है यहाँ कुड़िया घाट की, जो आप सबसे बताना चाहेंगे, लोग जाने इसको? घाट की एक खास बात यही है कि यहाँ एक बगल में गोमती नदी है। हाँ। तो यहाँ पे लोग अपना जो भी पूजा वूजा होती है उसको विसर्जित करते हैं यहाँ के। और गणेश जी का जो महोत्सव होता है, मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं, वो यहाँ विसर्जन का कार्य होता है, वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप बताइए सर, कुछ कुड़िया घाट का एक्सपीरियंस अपना कैसा लगता है? एक्सपीरियंस क्या, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सुकून मिलता है, जो भी रशेस पॉल्यूशंस है, पॉल्यूशन है, उनसे दूर यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। भीड़ भाड़ से अलग है जी, एक तरीके से, है ना? बहुत अच्छी बात है। सर
थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। क्या थोड़ा सर कुड़िया घाट के बारे में कुछ बताइए हमें। आप बैठे हुए हैं यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहे हैं यहाँ दो तीन बातें बहुत अच्छी जी। हैं। पहली चीज़ तो यहाँ गोमती मैया का किनारा है, सबसे जी। प्लस पॉइंट तो ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मंदिर है, सब कुछ है। बस एक हल्का सा ड्रॉबैक हमें लगता है, और कहना नहीं चाहिए क्योंकि कलयुग है, जी लेकिन तीर्थों का अपना एक स्थान होता था जी जहाँ पे पवित्र हवन होते थे, सब कुछ होते थे, वो तो सब हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं कि ऐसी पवित्र जगह पे कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें आ गई हैं। जगह पे या कह लें पब्लिक प्लेसेस पे। हाँ वह पता चला मंदिर है और सिगरेट पे सिगरेट उड़ा रहे हैं और पता कई कई चीज़ें कर रहे हैं। गोमती मैया यहाँ तपस्या होता था पहले, बिल्कुल हाँ। तो वो थोड़ा ड्रॉबैक खलता है, लेकिन चलता है, ठीक है, अपने ही लोग हैं, अपना सब एंजॉय कर रहे हैं तो भी ठीक लगता है। ओके, थैंक यू। ये सर ने अच्छाई भी बताई और कहीं ना कहीं एक बुराई भी बताई है जो नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ एक पवित्र स्थान के उससे, बल्कि एक पब्लिक प्लेस पे भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट लोगों को वही होता है, भैया कौन समझाए और क्या। कुड़िया घाट के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, कुछ बताइए। सब ठीक है, सब ठीक है, सब आप बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर, आप बताइए। क्या जानना चाहती हैं? कुड़िया घाट के बारे में बताइए। लोग जाने, यहाँ पर आए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी आते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, कुछ खासियत या आपको कोई कमी लगती हो यहाँ पे जो सुधरनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता हो? जी हाँ, कुड़िया घाट मेरी जानकारी में आज हम करीब 50 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, बचपन से। अच्छा, है ना, दादी के समय से ही आते रहे, तो यहाँ की प्राचीनता, भव्यता और आध्यात्मिकता तीनों का यहाँ समावेश है। आधुनिकता आपके सामने आ गई है ना। हाँ। इसके अलावा और क्या जानना चाहेंगे? और बताइए, कोई कमी लगती हो आपको जो आपको लगता है कि सुधरनी चाहिए या ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए? एक पब्लिक और एक धार्मिक दोनों स्थल है ये। हाँ, पब्लिक प्लेस तो अब यह धार्मिक स्थल बेसिकली रहा है। हाँ, सही बात। तो उस ग्राउंड पे को ध्यान में रखते हुए यहाँ की धार्मिकता बरकरार रहे, इस बात का तुम लोगों को, तो सबको बेसिकली तो यहाँ के लोगों को, तो यहाँ से कनेक्टेड लोग हैं, तो भाई देखिए जो नया आने वालों को बताएंगे तो क्या जानेंगे। अदरवाइज तो यहाँ इसको लोग जूहू चौपाटी समझने लगे हैं। बेसिकली चीज़ ये घूमने फिरने का, केवल घूमने का, बस। हाँ, जो धार्मिकता जो यहाँ की है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। क्या जबकि मंदिर है, जबकि मंदिरों में यहाँ पे बहुत जो भी प्रोग्राम होता है बड़ी भव्यता से होता है। ये मंदिरों जबकि यहाँ पे मतलब कोई पर्व पड़ता है बड़ी। यहाँ पे लगभग घाट पे कितने मंदिर होंगे? लगभग 12-15, और सारे मंदिर बड़े प्राचीन हैं, सब प्राचीन मंदिर हैं, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग वाले यहाँ से उन लोगों से जुड़े रहे हैं। और आप खुद ही बता रहे हैं लगभग 50 साल से हैं यहाँ पे, तो आपको पूरा ही अनुभव होगा वहाँ से लगा के अभी तक का क्या रहा है सब पूरा। जी। तो कुछ चाहेंगे कि कैसे क्या चीज़ें बदलाव हो सकती है यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे? अब बदलाव के लिए देखिए, हमसे बड़े विद्वान लोग भी यहाँ आते हैं, उनकी नॉलेज में है। दिव्या अगर हम तो समझते हैं कि ये बदलाव, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जब यहाँ आरती होती हो रही थी 2005 में, उस समय भी लोगों ने यहाँ बड़ा प्रयास किया था। आरती होती, बड़ी भव्यता से आरती होती थी। हम समझते हैं अगर उस पर उस समय भी कंटिन्यू लोग यहाँ के सब लोगों का सहयोग होता, जितने अपने आप को सनातनी बोलते हैं, कम से कम उन लोगों के लिए, तो उनका सहयोग होता तो शायद आज दिव्यागिरी जी वहाँ के बजाय यहाँ पर भी उठती बैठती होती। तो वो कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया उस चीज़ में, जिस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ओके, सर आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे इस घाट के बारे में? अब इस घाट में वो बात ही नहीं रही, वो बात नहीं रही है जो पहले थी। पहले तो क्या दिक्कतें हैं, क्या किस वजह से ये हो रहा है? नहीं, अब ये घाट रहा ही नहीं, लोग तो इसको पार्क समझने लगे हैं। समझ लिए, वो धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कोई मतलब नहीं है का वो बस ये होता जा रहा है। ओके, तो लोगों का यही कहना है कि ये एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इसकी जो बोलते हैं मान्यता और इसकी जो उपयोगिता, जो इसकी कहानी है, उसको जाने बिना, उसको समझे बिना इसका उपयोग कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से हो रहा है। लोगों ने इसको धार्मिक और पौराणिक स्थल की जगह सार्वजनिक और घूमने फिरने का स्थान बना दिया है कहीं ना कहीं, जिस वजह से लोगों को कहना है कि वो जो धार्मिक मान्यताएं सालों पुरानी है वो अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। साथ ही एक कमी जो हमें यहाँ पर दिखी है वो हम बताना चाहेंगे कि
ये नदी है, गोमती नदी है, और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नदी में गंदगी भी देखने को मिली है, और कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों की गलती है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन भी रखी हुई है, घाट के लिए भी बोर्ड लगे हुए हैं कि उसमें कोई गंदगी ना फेंकें, वहाँ पे कोई विसर्जन, मूर्ति इस तरीके का विसर्जन ना करें, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं वो चीज़ें जो गलत हैं, और जिस वजह से ही जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या जो सार्वजनिक स्थल हैं उनमें गंदगी हमें दिखती है, उनमें गंदगी नज़र आती है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पूरे घाट पे, पूरे मंदिरों के पास सब डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो बॉटल्स, वो खाली रैपर्स हमको बाहर पड़े हुए दिख रहे हैं। और साथ ही हम नदी का भी दिखाएंगे अभी आपको कि गंदगी की कितनी मोटी परत उस पे ऊपर से जमी हुई है, जिसमें लापरवाही हम ही लोगों की है। अगर हम थोड़ा सा अगर सरकार काम कर रही है और साथ में अगर सरकार के काम के साथ हम अपना सहयोग दें तो वो स्थलों को सुंदर, भव्य और स्वच्छ बनाने में बहुत ही मददगार होगा। तो हम पहले अब आपको नदी का दिखा देते हैं कि किस तरीके की गंदगी है नदी में। ये पूरी लेयर दिखाओ पहले, ये पूरी लेयर दिखाओ, फिर उधर चलते हैं। वो बोर्ड पे उठा रहा, उधर वो बोर्ड भी दिखेगा, वो लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है। तो ये घाट है कुड़िया घाट, और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि साफ साफ नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर कपड़ा धोना, पूजा सामग्री या प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ना करें, क्योंकि वो घाट को और इस पानी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ हम लोग विसर्जित करते हैं वो ना तो इसमें गल पाती हैं, वो इसी में पड़ी रहती हैं, और उनके अंदर जो केमिकल, जो वो सारी चीज़ें होती हैं वो इस पानी में मिक्स हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि पानी में गंदगी की लेयर भी दिख रही है और पानी का पूरा रंग जो है वो बदल चुका है गंदगी की वजह से। हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ, हर्ष शुक्ला, इनसे कहेंगे कि थोड़ा सा पानी लें हाथ में और दिखाएं कि गंदगी साफ हाथों में दिख रही है, वो पानी का कलर वो दिख रहा है बदला हुआ सब पूरा। ये देखिए, ये पूरी जो गंदगी है वो ऐसे ही हाथ से करने पे आ रही है। तो सोचिए, जो किनारे पर इतनी गंदगी है तो बीचों बीच वहाँ पर कितनी गंदगी होगी। हालांकि इसमें नाव भी चलती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, पर ये लापरवाही है और चीज़ों को ना समझना, ये जो बोलते हैं लोग समझदारी नहीं दिखाते हैं, उस वजह से ये चीज़ें हैं। अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही पवित्र, धार्मिक और बहुत ही पौराणिक स्थल है, और हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें, इसके साथ जुड़े, यहाँ पर आएँ, इसका जो इतिहास है, इसकी जो संस्कृति है उसके बारे में जानें, और इसको जिस तरीके से ये सुंदर और स्वच्छ बना हुआ है उसी तरीके से इसको बना कर रखें। ये हमारी अपील है और निवेदन है। आगे की इसी तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है फिर भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया कर लो यार, क्या जाता है तुम्हारा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो